आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में। तो आज हमारे पास इंडियन मीडिया का ग्रेटर नेपाल के बारे में वीडियो है, वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया के अंदर हमारे पास ग्रेटर नेपाल के बारे में खबरें आ रही है, तो वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात कर रहा है। वैसे तो मैंने आपके साथ कई सारे मुख्तलिफ वीडियो शेयर की है ग्रेटर नेपाल के रिलेटेड। आज हमारे पास जो वीडियो है उसको देखेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे ग्रेटर नेपाल के बारे में, इंडिया के लोग क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं। ये जो है ये नेपाल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, और ये एक बफर देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच का एक छोटा देश होता है, बफर देश। तो जब नेपाल में नेपाल पहले बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था। तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं, कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहाँ थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहाँ तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तीस्ता, एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिशर्स, उस समय तो हम लोग स्वतंत्र थे नहीं, इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिशर्स थे सब इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया। उस युद्ध को कहते हैं एंग्लो नेपाल वार, आंग्ल नेपाल युद्ध। यह युद्ध चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। अंततः अंग्रेजों की जीत हो गई और 1816 में एक संधि साइन हुआ। उस संधि यानी समझौते का नाम था सुगौली की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधि कब साइन हुई थी। तो देखिए, सुगौली की संधि साइन हुई थी 1815 में, याद रखिएगा। और वो इम्प्लीमेंट यानी कब उसको अमल में लाया गया, कब से वो लागू हो गया, तो वो 1816 से। तो आप 1816 ही याद रखिएगा क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुगौली कहाँ पे है, तो सुगौली बिहार के चंपारण में है। यहीं पे समझौता हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। इस समझौते के तहत कुछ बातें कही गई थी, उसको समझिए। इस समझौते के तहत कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायूं वापस करे, तराई का क्षेत्र वापस करे, सिक्किम वापस कर दे। तो जब ये वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी। अब सतलज से तीस्ता थोड़ी रहेगी जब ये वापस कर देगा। तो तब नेपाल की एक नई सीमा का निर्धारण किया गया जिस पर लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो उस सीमा का नाम क्या है, तो समझते हैं हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध में जब नेपाल की पराजय हुई तो अंग्रेजों ने नेपाल के लिए सीमा का निर्धारण कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो शारदा नदी है, इसी शारदा नदी को ना नेपाल के लोग काली या महाकाली कहते हैं। तो जो महाकाली नदी है वो यहाँ से सीमा बनाएगी पश्चिम से, और इस सर में मेची नदी, मेची नदी वो नेपाल से ही निकलती है। नेपाल का लास्ट नदी है मेची नदी। ये मेची नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किशनगंज, इधर पे जिला है किशनगंज, किशनगंज में महानंदा नदी से वर्तमान में मिल जाती है। तो ये इधर में महाकाली नदी बॉर्डर बन गया और यहाँ पर मेची नदी बॉर्डर बन गया। इन्हीं के बीच में क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। और नीचे में त्रिवेणी, आप पता होगा बिहार के चंपारण में त्रिवेणी बांध है, तो नीचे में त्रिवेणी नदी। तो ये नीचे का एरिया था, वो विवाद का कारण नहीं है। वर्तमान विवाद का काम महाकाली नदी। तो आप समझ गए। अब बात समझते हैं ये क्या चीज़ है, काला पानी और ये लेपुलेख विवाद, इस सब के बारे में। तो इतना समझे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे, तो हम आपको समझा दिए थे। इंडिया नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 के बीच हुआ। सिगौली की संधि चंपारण में है 1816 में। कौन कौन से एरिया वापस करना पड़ा था, गढ़वाल, कुमायूं, तराई और सिक्किम का एरिया। नदी कौन कौन सी हो गई, महाकाली नदी से लेके, महाकाली नदी यहाँ से और इधर में मेची नदी के बीच में ये हो गया था। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो नेपाल था, पहले का नेपाल की सीमा यहाँ पे क्या थी, सतलज नदी, और इधर में तीस्ता नदी। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, नेपाल की सीमा को, नेपाल के सीमा को यहाँ पे ये हो गया आपका नेपाल, नेपाल में इधर बना दिया गया मेची नदी को कि भैया पूरब में आपका मेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी।
महाकाली नदी। तो ये सुगौली की संधि के बाद का है। नेपाल कहता है कि भैया हम इसी को मानेंगे, तो विवाद कहाँ से है, इसको मानेंगे। तो समझिए इसके बारे में, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा। विवाद का कारण क्या है, तो उत्तराखंड से हम लोग को मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करानी थी हम लोग को। तो मानसरोवर यात्रा कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए। मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय करते थे। मानसरोवर जाने के लिए हम लोग सिक्किम के यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। इस नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे। यहाँ शंकर जी का स्थान है कैलाश मानसरोवर पर्वत पर, महाकाल। तो यहाँ हम लोग जाते थे जो श्रद्धालु हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इन लोग को उत्तराखंड के रास्ते पहुंचा दें। यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। तो यहाँ से क्यों ना पहुंचा दे। आप खुद देखिए कि यहाँ से बहुत फायदा होगा, दूरियां घट जाएंगी। इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से फ्यूचर में जब कभी युद्ध होता है तो हम यहाँ से सेना भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भैया हम यहाँ सड़क बना देते हैं। तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़कें बनेंगी बॉर्डर पे, वो बनाने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। ये सेना के अंडर में एक संस्था है, यही काम करती है। ये क्या करेगी भैया, बॉर्डर पे सड़कें बना। अब विवाद कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर काला पानी एक जगह का नाम है, काला पानी तक सड़क थी। उस सड़क को आगे बढ़ाकर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया। यह सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर। अब नेपाल कह दिया कि भैया आप ये जो सड़क बनाए हैं 80 किलोमीटर, ये हमारे एरिया में है, क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख ये तीनों देशों के सीमा पर है। इधर में नेपाल, इधर में इंडिया, इधर नेपाल, इधर चाइना। तो ये जो आप सड़क बनाए ना, ये सड़क गलत है, ये हमारे एरिया में आप मत बनाइए। नेपाल कह रहा है कि हम सुगौली की संधि को मानते हैं, भारत कह रहा है कि हम भी उसी को मानते हैं। फिर विवाद कैसे हुआ, समझिए ध्यान से। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि नेपाल है, यहां मान के चलिए नेपाल है, ये नेपाल हो गया। और यहां पर उत्तराखंड है, इधर का एरिया ये उत्तराखंड में। जो महाकाली नदी है उसकी 3 शाखाएं हैं। ध्यान से समझिए, आप नक्शा को देखिए। जिसको हम ब्लैक कलर से किए हैं ये नेपाल है, और ये जो रेड कलर से बना दिए हैं ये इंडिया का उत्तराखंड राज्य है। अब सुगौली की संधि कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है, ये महाकाली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी। दिक्कत इस बात की है कि नदी का उद्गम जो है वो 3 नदियों से मिलकर होता है। एक इधर वाले का नाम है लिम्पियाधुरा, इधर जो है लिम्पियाधुरा, तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पियाधुरा, इधर में हो गया काला पानी, और सबसे लास्ट में है लेपुलेख, सबसे लास्ट में लेपुलेख। इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेख से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, लेपुलेख से। इसलिए लेपुलेख से जब ये शुरू हो रही है तो इधर का पूरा एरिया मेरा हो गया। नेपाल क्या कह रहा है ससुरा कि जो महाकाली नदी शुरू होती है वो लेपुलेख से नहीं शुरू होती है। नेपाल कहता है कि यह लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। लिम्पियाधुरा से जब शुरू होती है तो ये बॉर्डर होना चाहिए। यानी सारा का सारा झमेला ये इसी एरिया के लिए। ये हल्का सा जो एरिया है इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं। ये एरिया से विवाद है, सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों का एरिया, इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। नेपाल को ये गर्मी कहाँ से है भैया, इतना जुनून जो कभी हमसे आंख मिला नहीं सकता था, आज इतना बढ़ के बोलने लगा। समझिए इसके बारे में। तो ये समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी। कहाँ से, काला पानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया। नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पियाधुरा को, काला पानी और लेपुलेख, यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं आप मानिए, क्यों नहीं, ये सुगौली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहाँ से माना जाता है यहाँ पर। अब थोड़ा समझिए नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है।
नेपाल में अभी जो सरकार है वो सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। जैसे अपने यहाँ भारत में बीजेपी की सरकार है, उसी तरह फिलहाल नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत मैच करती है, दोनों की विचारधारा मैच करते हैं, इसलिए ये चाइना की ओर बहुत बह रहे हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। ये तो समझिए कि एकदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बर्बाद करेगा। चाइना किसी को भी अपने डेफ्ट ट्रैप में बिछा लेता है, यानी कर्जा देकर उनको फंसा लेता है। इतना ना कर्जा दे देता है औकात से ज्यादा कि ये कर्जा उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये सर थे एक खान सर के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया के अंदर काफी मशहूर है। उन्होंने ग्रेटर नेपाल के बारे में और नेपाल के उन जगहों के बारे में बात की जो आज तक किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। ये समझा रहे थे कि किस तरीके से नेपाल टूटा, नेपाल टूटने के पीछे क्या रीजन थी। तो चलिए कुछ हम भी आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल कैसे टूटा और कैसे बना था। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं 1550 से लेकर 1620 के अंदर ग्रेटर नेपाल बना था। आज 2023 है, यानी तकरीबन आज से तकरीबन 500 साल से लेकर 600 साल पहले ग्रेटर नेपाल बना था। ग्रेटर नेपाल बनने के टाइम पे कौन मौजूद था? उस टाइम पे नेपाल के एक बहुत बड़े किंग मौजूद थे जिसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। और नेपाल के लोग इसको काफी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि नेपाल के लोगों को अंदर इसके लिए काफी ज्यादा प्यार है और नेपाल के लोग इसके ऊपर प्यार करते हैं। अब पृथ्वी नारायण शाह वो बंदे थे जिन्होंने ग्रेटर नेपाल की शुरुआत की, जिन्होंने ग्रेटर नेपाल बनाया और ग्रेटर नेपाल बन भी गया था। ग्रेटर नेपाल बनने के बाद 300 सालों तक वो बन चुका था। 1550 से लेकर 1620 के इस अरसे के अंदर ये ग्रेटर नेपाल बना और ये फिर 1816 तक ये ग्रेटर नेपाल मौजूद था। 1816 में ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे, 1800 साल में जब ब्रिटिश आए तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम पूरे के हिंदुस्तान की कब्जा करें, हिंदुस्तान के आसपास पड़ोस में जितने मुल्क हैं उसके ऊपर कब्जा करें। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, बाकी जगहों पे कब्जा कर लिया, बट वो एक ऐसी जगह पे कब्जा नहीं कर पाए जहाँ पे गोरखा रहते थे, जहाँ पे ताकतवर लोग रहते, और उस जगह का नाम था नेपाल। अब ये जो नेपाल था, ये जो ग्रेटर नेपाल था, उनके ऊपर ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ की, काफ़ी 3-4 जंग किए और आखिरी जंग के अंदर नेपाली लोग हार चुके थे क्योंकि आखिरी जंग में ब्रिटिश काफ़ी नए हथियार लेके आए थे जिसकी वजह से नेपालियों को हार मानना पड़ा और नेपालियों को हारने के बाद ग्रेटर नेपाल टूटा। तो ये थी ओवरऑल हिस्ट्री, जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया कि नेपाल की हिस्ट्री के बारे में इंडियन मीडिया काफ़ी अच्छे तरीके से सोचता है, बट कहीं ना कहीं वो न्यूज़ चैनल, ऐसे न्यूज़ चैनल जो ग्रेटर नेपाल के प्रोपेगेंडा फैलाता है, उनको हम अब आगे आने वाले वक्त में पता नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट हाँ कुछ जगहों पे इंडियन न्यूज़ चैनल भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी तरीके से हिस्ट्री बताते हैं, बट कुछ चैनल जो है ना बिल्कुल प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो प्रोपेगेंडा क्या है? वो यही बात कहते हैं कि ग्रेटर नेपाल कभी मौजूद नहीं हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल ये, ग्रेटर नेपाल वो। तो अब आप लोगों ने वीडियो देख ली किस तरीके से ग्रेटर नेपाल का वीडियो था, किस तरीके से ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जा रही है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।